क्लास 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा टाइप्स जो होती हैं आपके पास। जैसे कि आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद आप लोगों को डेटा टाइप का इस्तेमाल करना पड़ता है और उनसे आप क्या करोगे, अपना काम लोगे ताकि वो काम आसान हो सके और आपके पास आगे के जो भी ऑपरेटर्स होंगे उनको आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। वो डेटा टाइप के थ्रू होता है आपके पास। तो डेटा टाइप आपके पास बेसिकली 7 तरह की प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं। 7 आपके पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं और एक आपके पास नॉन प्रिमिटिव होती है। 7 में आपके पास स्ट्रिंग है, नंबर, बूलियन, नल, सिंबल, अनडिफाइन और बिग इंट। ये इनके नेम मेंशन मैंने यहाँ पे आपके पास कर दिए हैं। ये 7 डेटा टाइप है। स्ट्रिंग का मतलब होता है a JavaScript string store a series of character like hello world। मेंशन के a string can be any text inside डबल और सिंगल कोट्स के अंदर आप मेंशन करेंगे। कभी भी आप लोग कोई स्ट्रिंग वैल्यू देंगे, यानी कि कोई टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप सिंपली ए भी लिखते हैं तो इट्स वाला स्ट्रिंग कहलाएगा वो भी। तो हमेशा उसको कोटेशन मार के अंदर आपने मेंशन करना है, वो आप डबल लगाएं या सिंगल लगाएं, इससे कोई मसला नहीं होगा। नंबर का मतलब होता है एन इंटीजर और अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी कि इसमें दो तरह के नंबर होते हैं। होल नंबर की बात करें तो इंटीजर होता है और डेसिमल नंबर की बात करें तो वो आपके पास फ्लोटिंग नंबर होता है। बुलियन में आपके पास दो वैल्यूज होती हैं, ट्रू और फॉल्स। यानी कि आपकी कंडीशन है तो ट्रू होगी या आपकी फॉल्स होगी कंडीशन। बुलियन आपके पास ये होता है। जब आप कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ेंगे उस टाइम पर आपके पास जो बुलियन होगा वो रिटर्न होगा। यानी कि आपको कंडीशन बनाएंगे और कंडीशन में आपको जवाब मिलेगा ट्रू में या तो फॉल्स में, वो आपकी कंडीशन को देखते हुए मिलेगा। नल का मतलब ये होता है कि कोई जगह आपके पास, आपने जैसे नल लिखा हुआ है तो आपके पास नल लिखा हुआ मेंशन होगा आउटपुट में। बिगिन का मतलब होता है बड़ा इंटीजर और अनडिफाइन का मतलब ये होगा आपके पास कि आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है लेकिन कोई वैल्यू नहीं है। जब आप आउटपुट लेंगे तो उस जगह पे अनडिफाइन लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब क्या है, आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया। इनिशियलाइज का मतलब क्या, उसमें आपने कोई डेटा टाइप स्टोर नहीं की है। डेटा टाइप में किस बात कर रहा हूँ मैं, इंटीजर की या कोई स्ट्रिंग की या कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की बात कर रहा हूँ जो आपने इसके अंदर ऐड नहीं करवाया। मतलब वेरिएबल तो बनाया लेकिन उसको इनिशियलाइज नहीं किया, तो उस जगह पे आपके पास शो हो जाएगा अनडिफाइंड। और एक आपके पास सिंबल डेटा टाइप। अभी सारी डेटा टाइप कहीं ना कहीं यूज होती हैं जावास्क्रिप्ट में, लेकिन नॉर्मली तौर पे हम लोग स्ट्रिंग और नंबर से बहुत काम लेते हैं जावास्क्रिप्ट की किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ये डेटा टाइप बहुत यूज होती हैं, एक स्ट्रिंग और दूसरी आपके पास नंबर। सबसे पहले हम ये करते हैं, फाइल बना लेते हैं और डेटा टाइप को किस तरह से हम हैंडल करते हैं वो हम चेक करते हैं। तो एक फोल्डर बनाते हैं और फोल्डर बनाने के साथ साथ हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे क्लास 3। इसी पे हम लोग इमेज अप्लाई करते हैं HTML की, और मैं स्क्रिप्ट का टैग लगा के जावास्क्रिप्ट, इन पे जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करें यानी कि इंटरनल। और टॉपिक है हमारे पास डेटा टाइप्स। सबसे पहले स्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे और इसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है लेट ए इक्वल्स टू। अब ए इक्वल्स टू मैंने मेंशन करना है यहाँ पे मलिक। फिर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और डॉट राइट के बाद हम यहाँ मेंशन करेंगे ए। तो इस ए के अंदर वेरिएबल में हमने जो भी डेटा स्टोर किया हुआ होगा वो हमें वेब ब्राउजर पे मेंशन हो जाएगा, उसका हमें आउटपुट मिलेगा। गो लाइव करके इसका हम लोग रिजल्ट चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग को बेसिकली क्या किया है, स्टोर किया था ए वेरिएबल के अंदर और मुझे आउटपुट रिसीव यहाँ पे हो चुका है। अगला काम इसके अंदर हम करते हैं, नेक्स्ट वेरिएबल हम बनाते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट वेरिएबल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लेट नेम, एफ नेम यानी कि फर्स्ट नेम इक्वल्स टू जूनियर, लेट एल नेम लास्ट नेम इक्वल्स टू हाँ। अब इन दोनों को हमें एक साथ आउटपुट में लेकर आना है, तो उसके लिए हम मेंशन करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट
डॉट राइट के बाद हम यहाँ मेंशन करेंगे एफ नेम कॉमा एल नेम। ऊपर की तरफ मैं एक बी आर लगा देता हूँ इस जगह पे, ताकि बीच में ये स्पेस हमें दे। तो आउटपुट मिलेगा कुछ इस तरीके से, जुनेद खान बिल्कुल मिला के, दरमियान में स्पेस नहीं है। स्पेस देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन किस तरह से अप्लाई की जाती है, सिंपली आप लगा देंगे पहले तो प्लस का साइन। प्लस का साइन लगाने के बाद आप कोटेशन मार्क ऑन करेंगे डबल, वन टाइम आप स्पेस देंगे, कोटेशन मार्क को आप क्लोज कर देंगे एंड देन आप लगाएंगे प्लस का साइन अगेन। इसको हम बोलते हैं कॉन्केटिनेशन। कॉन्केट मतलब किसी भी टेक्स्ट को ज्वाइन करने का काम करने के लिए हम कॉन्केटिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। मैं मेंशन कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पे किया क्या काम। तो मैंने यहाँ पे किया है कॉन्केटिनेट। कॉन्केटिनेट हम इसको बोलते हैं। इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ और अब आप आंसर चेक करेंगे, कुछ इस तरीके से आपका नाम मेंशन हो जाए। तो अभी हमने डेटा टाइप इस्तेमाल की है दोनों ही वेरिएबल के अंदर। स्ट्रिंग का हमने इस्तेमाल किया है। अगर आपने किसी भी वेरिएबल की टाइप मालूम करनी हो तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। फिलहाल आप सिंपली यहाँ मेंशन करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर आप मेंशन करेंगे टाइप ऑफ। और टाइप ऑफ के बाद आप उस वेरिएबल का नाम डिस्कस करेंगे ब्रैकेट के अंदर जिसकी आपने टाइप मालूम करनी है। तो मुझे टाइप मालूम करनी है यहाँ पे एफ नेम की, तो सिंपली मैंने एफ नेम वेरिएबल को यहाँ से मेंशन किया, और मेंशन करने के बाद मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे। तो उसने मुझे मेंशन किया है यहाँ पे कि आपके एफ नेम वेरिएबल के अंदर एक स्ट्रिंग आपने स्टोर किया हुआ है। तो डेटा टाइप अगर आपने मालूम करनी हो, चाहे वो आपने प्रिमिटिव की मालूम करनी हो या नॉन प्रिमिटिव की, दोनों को मालूम करने का तरीकेकार सेम यही होता है आपके पास। अब अगर हम यही काम किसी और डेटा टाइप से लें, जैसे कि किसी इंटीजर से अगर हम ये लें काम, एक वेरिएबल बनाते हैं लेट नम के नाम से इक्वल्स टू, और इसमें हम मेंशन करते हैं यहाँ पे 67, और लेट नम इक्वल्स टू नम टू इक्वल्स टू 45। इसका मैं आंसर चेक करना, बट मैं कंसोल पे इसका आउटपुट लेना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग के बाद यहाँ सिंपली मेंशन कर दूंगा मैं नम, और उसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा नम टू से, और इसका आउटपुट हमें मिल जाएगा हमारे कंसोल के अंदर। सिंपली हम कंसोल पे जाते हैं, और कंसोल पे जाने के बाद हम इसका रिजल्ट चेक करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आ चुका है 22, ये माइनस किया मैंने। मैं बेसिकली इनके दरमियान में अर्थमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अर्थमेटिक ऑपरेटर इसके बाद हम देखेंगे कि डेटा टाइप के बाद आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेटर। वीकेंड का मतलब सिंपली ये होता है कि बड़ा टीचर है, हम चेक करते हैं। जैसे कि एक मैंने वेरिएबल बनाया यहाँ पे, और मैंने बनाया वेरिएबल यहाँ पे पिक के नाम से बनाया है, और अब मैं मेंशन करता हूँ यहाँ पे कोई भी एक नंबर देखते हैं इसको, और इसको हम चेक करेंगे। तो इसका भी हम आउटपुट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली इस तरह से कोई बड़ा नंबर लिखा हुआ होगा तो उसको कहा जाएगा ये आपके पास एक बड़ा इंटीजर है। बिग इंट का मतलब बड़ा इंटीजर सिंपली। तो इसका भी आउटपुट हमें कुछ इस तरह से मेंशन हो जाएगा यहाँ पे इसी लाइन। तो आपके पास आ गया है एक बड़ा इंटीजर। तो इसी तरह से आप डेटा टाइप को यूज करते हुए अपने काम को आसान करेंगे। पर डेटा टाइप में आपको पहचान होनी चाहिए कि टेक्स्ट के वक्त में आपने कोटेशन मार्क लाजमी लगाना है। जैसे मैंने खान पे पहले डबल लगे हुए थे कोटेशन मार्क, अब मैंने सिंपली सिंगल अप्लाई कर दिया। तो देखें कोई एरर नहीं आया। आप डबल भी लगा सकते हो, आप सिंगल भी लगा सकते हो। और नंबर आपने डायरेक्टली मेंशन करने हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी आपके पास होते हैं, और बिग इंटीजर्स भी होते हैं आपके पास। तो सिंपल इस तरह से आपके पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होगी। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। जावास्क्रिप्ट बेसिकली ऑपरेटर्स होते हैं। चार ऑपरेटर्स के नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किए आपके पास, जिसमें आपके पास होगा अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर। ऑपरेटर का काम सिंपली ये होता है कि वो वैल्यू को क्या करते हैं, असाइन करते हैं, कंपेयर करते हैं, या उनके क्या समझें बिटवीन हम लोग कोई एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड मोर।
देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर एंड एक्सेट्रा। आपके पास ये सारे ऑपरेटर्स इसके अंदर मौजूद हैं। ये चार मैंने ऑपरेटर आपके सामने मेंशन किए हैं। चार ऑपरेटर का काम डिफरेंट तरीके से होता है। कोई बेसिकली वैल्यू को असाइन करता है, या कोई ऑपरेटर आपके पास यहाँ पे कंपैरिजन करवाएगा दो वेरिएबल के दरमियान में। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करेगा, कंपैरिजन भी करवाएगा और कंपैरिजन के साथ साथ उनको लॉजिकली चेक करेगा कि उसमें से कौन सी कंडीशन ट्रू और कौन सी फॉल्स है। यहाँ पर आप बूलियन का इस्तेमाल करेंगे इस जगह पे लॉजिकल ऑपरेटर्स। यहाँ पर आपके पास क्या होगा, आपके पास जितने भी आउटपुट्स होंगे वो लॉजिकली आपको मिलेंगे, बेसिकली कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर को पढ़ लेते हैं। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मौजूद हैं आपके पास, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इनका इस्तेमाल आप करेंगे। अब होता कुछ इस तरीके से कि हम अगेन उसी फाइल पे जाते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं। तो इसी वेरिएबल पे एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने भी आपको करके दिखाया था नंबर के साथ, तो मैं इसी पे काम कर लेता हूँ। और यहाँ पर हम पहले पढ़ लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो मैंने सिंपली क्या किया था, नंबर वन की वैल्यू को, यानी कि जो मेरा नंबर के नाम से वेरिएबल है और नम टू के नाम से जो वेरिएबल है, उन वैल्यूज को मैंने आपस में पहले सब्ट्रैक्शन किया। मैं क्या करता हूँ, दोनों को एडिशन करवा रहा हूँ। तो दो वेरिएबल के दरमियान में हम क्या करवा रहे हैं, एक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर की मदद से। डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेंशन करूंगा मैं, सिंपल इज दैट। यहाँ पे इसी जगह पे मैं बी आर भी मेंशन कर रहा हूँ हाथ के हाथ, और ये दो लाइन में कॉपी करके बाकी ऑपरेटर भी इसके अंदर मैं इस्तेमाल करूंगा। प्लस मालूम करना है, यानी कि एडिशन करना है वैल्यू को, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लाई तो स्टेरिक का साइन लगेगा, डिवाइड करना है तो यहाँ पे डिवीजन का साइन लग जाएगा आपके पास। इसी तरीके से अगर आपको एक्सपोनेंट मालूम करना है, एक्सपोनेंट में कुछ इस तरीके से होगा कि पावर की बात हो रही है यहाँ पे, 67 को 45 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे नंबर में कम मेंशन कर देता हूँ। 67 को हम कर देते हैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, ये 6 से हम करवा देते हैं मल्टीप्लाई। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर मौजूद है मॉड्यूलस, और मॉड्यूलस में आपके पास रिमाइंडर बचता है। तो रिमाइंडर किस तरह से बचेगा कि आप देखें 6 के टेबल में 67 आता है या नहीं। अगर 67 नहीं आता होगा, दूसरा नंबर आएगा तो वो नंबर मेंशन करेगा, और जो रिमेनिंग रह जाएंगे वो हमें यहाँ पे मेंशन करेगा। मॉड्यूलस का सिंपली ये काम होता है। इंक्रीमेंट में आपके पास नंबर ऐड होगा, एक एक करके ऐड होगा कि आपने कितना ऐड करवाना है उसमें। तो उसके लिए हम दूसरी एग्जाम्पल चेक करेंगे, पहले हम इनके आंसर देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ आंसर्स आ गए। 73 पहले मेरे पास आंसर आया, इसको भी मैं पी आर मेंशन कर देता हूँ इस जगह पे। और यहाँ पर हम एक मैसेज भी रख सकते हैं इस जगह पे, द सम इज, और बाद में कॉमा के साथ वेरिएबल यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, द सब्ट्रैक्ट वैल्यू इज। इस तरीके से आपको यहाँ पर आउटपुट रिसीव होते हैं। सम इज 73, द वैल्यू, द सब्ट्रैक्ट वैल्यू 67 402। फिर ये आपके पास मेंशन हो गया। दूसरा आपके पास है यहाँ पे 90, बेसिकली ये था टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंट है आपके पास, और ये आपके पास मौजूद है रिमाइंडर, क्योंकि 6 के टेबल में 67 नहीं आता, 66 जरूर आता है। तो रिमाइंडर बचा यहाँ पे। डिवाइड करने के बाद ये आंसर बचा, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आंसर बचेगा। किसी भी दो वेरिएबल के दरमियान में हमें एक्शन परफॉर्म करवाना होता है, और वो हम एक्शन का परफॉर्म करवाने का तरीका ऑपरेटर के थ्रू करते हैं। ऑपरेटर के थ्रू हम इस तरीके से करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे गूगल पे प्रॉम्प्ट देंगे। जैसे प्रॉम्प्ट किस तरह से दिया जाता है, मैं यहाँ मेंशन करना चाह रहा हूँ कि मुझे 34 को ऐड करना है 6 6
7 पे। तो देखें सिर्फ मैंने अपनी बात मेंशन ही की यहाँ पे, तो गूगल ने मुझे आंसर दे दिया 701। तो ये काम अर्थमेटिक ऑपरेटर ही आपको करके देंगे कि अगर आप यहाँ पे दो प्रॉम्प्ट देंगे, भी दो प्रॉम्प्ट, एक पहला प्रॉम्प्ट 34 होगा, सेकंड प्रॉम्प्ट होगा 657, लेकिन ऑपरेटर की हम बताएंगे। तो ये आंसर इस तरीके से आप क्या करेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हम काम करने के लिए पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, फिर हमें वैल्यूज को ऐड करना होगा। उसके बाद आपके पास जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यानी कि वो एक एक करके ऐड करेगा, ये एक एक करके वो सब्ट्रैक्ट करेगा आपकी वैल्यूज को। इसी तरीके से इंक्रीमेंट करने और डिक्रीमेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप एक वेरिएबल बनाते हैं, जैसे कि मैं एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ, या हम ये भी कर सकते हैं कि इसी में बल्कि एक नया वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ मेंशन करते हैं कि एक वेरिएबल बनाया मैंने यहाँ पे ऐड के नाम से, और मैंने ऐड में वैल्यू रख दी 34। अब मैं जो 34 में एक नंबर में ऐड करवाऊँ, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, या हम ये भी करते हैं कि दो एक और वेरिएबल बनाते हैं ऐड 2 के नाम से, और उसमें हम रख देते हैं 67। फिर तीसरा वेरिएबल बनाते हैं हम यहाँ पे एन के नाम से, और यहाँ मेंशन करते हैं कि ऐड की वैल्यू को प्लस कर दें ऐड 2 के अंदर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद यहाँ पर आ जाएगा एन। एन के बाद यहाँ पर आंसर आएगा कि जो भी उसका रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट में मुझे एक नंबर और ऐड करवाना, सिर्फ एक नंबर और ऐड करवाना है, एक साथ 5-6 ऐड नहीं करवाने हैं। तो अगर आपको एक नंबर ऐड करवाना है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट के लिए आप क्या करेंगे, मैं लिखूंगा यहाँ पे एन, क्योंकि मुझे एन वेरिएबल की वैल्यू पे करवाना है, और यहाँ मैं लगा दूंगा दो प्लस के साइन। तो एक प्लस का साइन का तो मतलब है कि इसके दरमियान में एक्शन क्या होगा, एडिशन होगा, और दूसरे प्लस साइन का मतलब होगा कि वो 1 के बराबर है। तो वो क्या करेगा, जो एन की वैल्यू होगी उसमें एक और ऐड कर देगा, तो आपकी वैल्यू यहाँ पे तब्दील हो जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यानी कि पहले वो एन की वैल्यू ही आपको दिखाएगा, इन दोनों को ऐड करके फिर जो भी उसका आंसर होगा उसमें एक ऐड कर देगा, और उसका रिजल्ट मुझे मिलेगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट दोबारा, और उसमें क्या होगा, सिंपली मुझे दोबारा एन की वैल्यू यहाँ पे मेंशन हो जाएगी कुछ इस तरीके से। डिक्रीमेंट करने का भी सेम ये तरीकेकार है। तो अब यहाँ पे देख, एन की वैल्यू पहले 101 थी, उसमें हमने एक ऐड करवाया तो वो बन गई 102। इंक्रीमेंट जो होता है वो सिर्फ एक नंबर ही होगा अगर आप इंक्रीमेंट का ऑपरेटर यूज करते हैं, जैसे कि ये। लेकिन अगर आप में से किसी स्टूडेंट को एक साथ उसी वैल्यू में 10 और ऐड करवाने हैं, तब आप लोग उस जगह पे इस्तेमाल करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं, दो काम आपको करके देंगे, वो वैल्यू को असाइन भी करेंगे और साथ साथ दो वैल्यू के दरमियान में एक्शन भी परफॉर्म करवाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि अगर आप कोई वैल्यू असाइन करवाते हैं, जैसे एक असाइनमेंट ऑपरेटर तो हम डे 1 से पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है इक्वल टू। सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को असाइन करवाना, यानी कि ए इक्वल टू 10 का मतलब है ए बराबर है 10 के, आपने ए के अंदर असाइन किया है 10। लेकिन अगर आप प्लस इक्वल टू लगाएंगे तो वो एक वक्त में दो काम करेगा, वो बराबर भी करेगा और वो एडिशन कर कर भी आपको देगा। जैसे कि मुझे इसी वैल्यू के अंदर 102 के अंदर 15 और ऐड करवाने हैं, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ मेंशन करूंगा n प्लस इक्वल टू 15। तो वो एक वक्त में दो काम करके मुझे देगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद यहाँ पे लिख देंगे हम n। उसको वाली लाइन पर मैं एक दफा br और मेंशन करूंगा, और इस लाइन पे मैं br मेंशन कर देता हूँ ताकि हाथ ज्यादा में ब्रेकिंग है। तो कुछ इस तरीके से हुआ, लास्ट आंसर हमारा बन रहा था 102 और अब बन गया 117। इसमें हमने नंबर को असाइन भी किया और असाइन करने के साथ साथ हमने एडिशन भी करवाया। इसमें दो काम हो रहे हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल पे लिख भी दिया है। तो ए इक्वल, अब हमने वैल्यू क्या रखी थी, 15 रखी थी, तो 15 यहाँ पर आपके पास ए की वैल्यू तो हमारे पास पहले से मौजूद है, जो हमने ऊपर मालूम की थी 102, और यहाँ पर बी में हम 15 रख देंगे, तो ए प्लस बी के अंदर ऐड होगा और यहाँ पर आपके पास आंसर बन जाएगा ए का नया आंसर। इसी में अगर मैं आगे एग्जाम्पल में लूँ इसको, और यहाँ मेंशन कर दूं कि मुझे अब मालूम करना है कि एन में से 117 बन रहे थे, उसको आप डिवाइड कर दें
इससे 7 से आप डिवाइड करते हैं उसको। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद यहाँ पर आप एन मेंशन करेंगे तो जो 117 होगा वो डिवाइड होकर आपके पास यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। तो ये बना 16.7 समथिंग कुछ आपके पास ये बन जाए। नेक्स्ट आपके पास होगा यहाँ पे दोबारा मेंशन कर रहे हैं कि एन के अंदर मुझे, या एन की वैल्यू को अब मुझे माइनस करना है, इक्वल टू किससे, 5 से। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और साथ ही साथ मुझे उसको मल्टीप्लाई करवाना होगा 3 से। एन एन इक्वल्स टू मल्टीप्लाई 3 से डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे लिख देंगे हम सिंपली एन मेंशन करेंगे। इस जगह पे भी हम रिलेटर लगा रहे हैं, और ये लाइन हम सिंपली क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं इस जगह। तो यहाँ पर ये आपके रिजल्ट्स आ चुके हैं इस जगह पे। इस जगह पे आपके आंसर आ गए हैं। इसमें हमने सिंपली स्टैटिक लगाया था, और स्टैटिक के बाद हमने यहाँ पे अपने असाइनमेंट ऑपरेटर एक एक करके use किया। जैसे आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेटर से सेम असाइनमेंट ऑपरेटर का काम वही होता है, लेकिन बस वो एक वक्त में हमें दो काम करके दे देंगे। असाइन भी करेंगे, और वो आपको बेसिकली वो एक्शन परफॉर्म करके दिखाएंगे जो आप ऑपरेटर बताएंगे। मैं जैसे डिवीजन बताया तो वहाँ पर मुझे पता है जो वैल्यूज होगी वो आपस में डिवाइड हो जाएंगी। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कम हो जाएंगे आपके पास, मल्टीप्लाई करेंगे और दुगनी हो जाएगी, प्लस करेंगे तो आपस में ऐड हो जाएंगी वो। तो बस इनका सिंपल ये काम होता है कि इंक्रीमेंट में बेसिकली वन टाइम इंप्लीमेंटेशन होती है। लेकिन अगर मुझे एक साथ ही 10-15 ऐड करने हैं उसी अपने लास्ट आंसर में, तो मैं वहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए कोई भी काम करवा सकता। तो लास्ट मेरे आउटपुट कुछ ये बने, 119 बना था। 119 इसका बना, सिंपली मल्टीप्लाई का, तो अब यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि एन था। तो यहाँ से 119 बना, तो सिंपली इस जगह पे हम क्या लिखेंगे कि एन की जो वैल्यू होगी उसको मुझे माइनस करना है किससे, 20 से। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आपके पास हो जाएगी। और इस जगह पे हमारे पास रिजल्ट बना कुछ इस तरह से। तो ये थे आपके पास मैट्रिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आज की क्लास में हमने तीन चीज़ों को कवर किया क्लास 3 में, डेटा टाइप्स को, ऑपरेटर्स को। इसमें दो तरह के ऑपरेटर्स हम पढ़ चुके हैं, अरिथमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर्स। आप सिंपली वेरिएबल्स बना के इन्हीं के थ्रू काम करके देखिएगा, फिर आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स और अरिथमेटिक ऑपरेटर हम इस्तेमाल किस वजह से करते हैं। नेक्स्ट में हम कंपैरिजन और लॉजिकल को डिस्कस करते हैं।